सऊदी अरब लंबे समय के बाद सही रास्ते पर आ गया है। सऊदी अरब का ये रवैया पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब इस वक्त 90 देशों के साथ कर रहा है मीटिंग। विजुअल्स वही है जो मीटिंग कर रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब मुस्लिम और अरब दोनों को मिलाकर टोटल 90 मुस्लिम देश हैं, मीटिंग कर रहा है। और इस मीटिंग में मांग की है गाज़ा और फ़िलिस्तीन और लेबनान के आराम के लिए और जंगबंदी के लिए। ख़ासकर फ़िलिस्तीन के मुद्दे के लिए सऊदी अरब ने बयान दिया है और ये स्पेशल मीटिंग की है। पहली बार सऊदी अरब ने खुलकर इजराइल के ख़िलाफ़ बोला है। सबसे बड़ा कदम इजराइल के ख़िलाफ़ सऊदी का यही है कि उसने तमाम अरब देशों और तमाम मुस्लिम देशों को इनवाइट करके मीटिंग ही कर ली है। ऐसी बात इजराइल को पसंद सऊदी अरब की आने वाली नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने मीटिंग करते हुए मांग भी कर दी है और कहा है कि इजराइल जो गाज़ा के अंदर कर रहा है उसको जेनोसाइड के अलावा कुछ और कहा नहीं जा सकता। इजराइल को ये जेनोसाइड बंद करना होगा, ये नरसंहार बंद करना होगा। मुस्लिम देशों को सीधा इजराइल से जंगबंदी की मांग करनी होगी। जो सबसे बड़ी बात है, जो सभी लोगों का डर था, उस पर बात करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया कि हाँ, हम नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी हमारी शर्त है वो है फ़िलिस्तीन स्टेट। फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी, फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाएगा, तब हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उसके बिना हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने का सोच भी नहीं सकते। Happening now in northern Gaza, where we have a complete blockade of any access for humanitarian goods, coupled with a continuing military assault, without any real pathways for civilians to find shelter or to find safe zones. That can only be described as a form of genocide. It is certainly against humanitarian law, international humanitarian law. I would say certainly normalization with the Kingdom of Saudi Arabia is not just a risk, it is off the table until we have a resolution to Palestinian state. सऊदी अरब का जो ये रवैया है, सऊदी अरब की जो टोन है, सऊदी अरब का ये जो मीटिंग करने का उद्देश्य है, ये दुनिया के मुसलमानों को पसंद आएगा। लेकिन अब सऊदी अरब ने अपने मिजाज में इतनी तब्दीली क्यों पैदा की है, उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया ने सऊदी अरब को मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब लताड़ा, जिसमें सबसे आगे तुम्हारा भाई था ही। सोशल मीडिया पर खूब आलोचना सऊदी अरब की हुई। पिछले 1.5-2 साल से सऊदी अरब को नंगा किया जा रहा है, जलील पर जलील किया जा रहा है, जिसके बाद अब यह ऑप्शन सऊदी अरब को दिखाई दिया कि भैया अपना पिछवाड़ा बचा लो, जब्बा उठा लो, बहुत दाग लग रहे हैं और बहुत दुर्गति हो रही है। अब भले ही इज्जत बचाने के लिए, लेकिन कम से कम सऊदी अरब ने स्टैंड लिया तो सही। इसीलिए कहता हूं, जो गलत करे उसकी ताकत से मत डरो, तुरंत उसका विरोध करो। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी आलोचना और आपके विरोध ने बड़ा खेल कर दिया है और सऊदी अरब को सही रास्ते पर ला दिया है। हालांकि मैं फिर भी सऊदी अरब पर ग्राउंड लेवल पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सऊदी अरब के इस कदम की मैं प्रशंसा करूंगा कि बहुत बेहतरीन कदम उठाया है, जिससे इजराइल पर प्रेशर बनेगा। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर ही बमबारी कर दी है, जिसमें 4 से 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उधर सोचिए, कमाल अदवान हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर उसने रॉकेट दागे हैं, मिसाइल दागी है, जिसमें 3rd फ्लोर पर WHO ने अभी 5 दिन पहले ही दवाइयाँ और मेडिकल एड भेजी थी, वो 3rd फ्लोर पर रखी थी कमाल अदवान हॉस्पिटल के। इजराइल की बमबारी में उन तमाम दवाइयों में आग लग गई है, लोग अलग से मारे गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि इजराइल के खतरनाक बमबारी की वजह से जो सर्जिकल ऑपरेशन चल रहे थे, जो हम मरीजों के ऑपरेशन कर रहे थे, वो रुक गए हैं, क्योंकि इजराइल लगातार हमारे अस्पताल पर बमबारी कर रहा है। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने टूटे हुए दिल और टूटी हुई उम्मीद से एक वीडियो बनाकर दुनिया से अपील की है
कि मदद करो, हमारे लिए आवाज़ उठाओ, हमारी मदद करिए कि इजराइल ने हमारे अस्पताल को चारों तरफ से घेरा हुआ है और चारों तरफ से हमारे अस्पताल पर बमबारी कर रहा है और अस्पताल में मरीज है। أي حد ممكن له علاقة بالجراحات يتوجه إلى مستشفى كمال عدوان. ما في عندنا أي طبيب يعني بيعمل في المجال الجراحي. طبعا عندي عشرات الإصابات بعد مجزرة قبل قليل حصلت في عائلة أبو نصر. طبعا بحاجة ماسة جدا لأي طبيب. نفتح غرفة عمليات، هناك أطفال عندهم شظايا في البطن وبيحتاجوا لعملية استكشاف وعملية إيقاف للنزيف قبل فوات الأوان. أي طبيب له علاقة بالمسار الجراحي التوجه إلى كمال عدوان على وجه السرعة. पूरे गाजा पर इजराइल खौफनाक बमबारी कर रहा है। आइए मैं आखिर में आपको वो मंजर दिखाता हूं जिसमें आप पूरे गाजा की ताज़ा तरीन हालत देखकर समझ सकते हैं कि गाजा की हालत क्या है। पूरी तरह से गजा बर्बाद हो चुका है। अल्लाह अकबर। दोस्तों 1206 परिवार, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, 1206 परिवार पूरे गजा में ऐसे हमलों की वजह से मिट गए हैं, खानदान खत्म हो गया है। और इजराइल ये हमले इस तरह की ताकत लगाकर बमबारी रोज कर रहा है, हर घंटे कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ ज़रूर करेंगे। मेरे दोस्तों कमेंट आया था अभी 5-6 दिन पहले और एक इंसान ने आज जो है मेल भी किया है कि रज़ा भाई जो हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जो रकम भेजते हैं वो आप एक बार गए थे, उसके बाद आप गए कि नहीं। उसके बाद बख्शो मैं 2 बार गया हूँ, उसके बाद भी मैं 2 बार गया हूँ। लेकिन बीच में आपको याद होगा किसी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया था, रील बनाया था, जिसके अंदर उसने ऑडियो जो है फ़िलिस्तीन का यूज़ किया और उसने फ़िलिस्तीन एम्बेसी के बाहर का व्यू दिखाया, फ़िलिस्तीन एम्बेसी के अंदर जाता हुआ और अंदर कुछ रकम देता हुआ उसने वीडियो बनाया। दिक्कत ये हो गई कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, फ़िलिस्तीन की जो एम्बेसी है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। बड़ी मुश्किल से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी दिल्ली में, भारत में काम कर रही है। और हमसे जब बात करी एम्बेसडर ने तो उन्होंने खुद कहा कि आपके मुल्क के रिश्ते इजराइल के साथ हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें डिस्क्लोज़ हों कि कौन कौन से देश हमारी यानी फ़िलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, ताकि अगर इजराइल को पता चल जाए कि भाई इतनी रकम सिर्फ यहीं से मिल रही है तो उस देश पर प्रेशर बनाएगा। मैंने आपको ये 2-3 महीने से बात नहीं बताई थी, मजबूरन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कभी भी एम्बेसी के अंदर जो मेन एम्बेसडर का रूम होता है, ऑफिस कैबिन होता है, वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता है, आप बना ही नहीं सकते। हाँ, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अब वो फ़ोटो भी मना कर दिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब हद ये हो गई है कि फ़िलिस्तीन एम्बेसी के अंदर आप जाकर वीडियो नहीं बना सकते, आप गेट के बाहर भी नहीं बना सकते। अगर आपने एक फ़ोटो ले लिया जल्दी में तो वो बात अलग है, लेकिन आप व्लॉग या वीडियो नहीं बना सकते, वरना आप खुद भी भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचिए, आप एम्बेसी फ़िलिस्तीन की पहुंचिए, आपको वहां गार्ड मना कर देंगे। ये आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि ये फ़िलिस्तीन एम्बेसी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। वरना इजराइल के संबंध भारत के साथ बहुत बढ़िया हैं। अगर भारत पर प्रेशर बना दिया इजराइल ने कि भाई साहब ये बंद करो, और आपके यहाँ से बहुत पैसा मिल रहा है फ़िलिस्तीन को, और इजराइल को ये बात पसंद आएगी नहीं, इसी वजह से आप खुद जाएंगे तो आपको भी वो वीडियो बनाने नहीं देंगे। लिहाजा आप वहाँ जा सकते हैं, खुद मदद दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको चंद रोज़ के अंदर जो रिसिप्ट होगी जो हमें वहाँ से मिलेगी, अभी हमें रफ़ कॉपी मिली है, जो रिसीविंग हमें मिलेगी, जो फ़िलिस्तीन की जो रिसीविंग मिलेगी हमें चंदे की, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लिहाजा इंतज़ार कीजिए,
और हम कोशिश करेंगे कि मैं एक बार और जाऊं तो इंशाल्लाह आपको उसकी जानकारी शेयर करूंगा। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद भी जाकर, अगर आपको शक है, आपको कोई शुबा है, तो आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको फ़ोटो वीडियो के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये उनकी मजबूरी है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमें फ़िलिस्तीन के लिए और फ़िलिस्तीन एम्बेसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी है, हमें उनको आसानी देनी है, आसानी पैदा करनी है। लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएंगे। यह बारकोड भी कभी कभी काम नहीं करता है, इसी वजह से हम गैप ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि हाँ 15 दिन के बाद, जितना 15 दिन में यहाँ चंदा आएगा उसके बाद में जाऊँगा, तो मैं 15 नहीं बल्कि 30 दिन इंतजार करता हूँ, क्योंकि 15 दिन में ससुरा ये बारकोड 10 बार चलता ही नहीं है, 10 दिन चलता ही नहीं है। अब वो बैंक से भी बात कर चुका हूँ, बैंक वालों से रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, बैंक वालों को मैंने बोला है कि कस्टमाइज़ आप बना के दे दो, लेकिन फिर भी बैंक तो बैंक है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। और अच्छे काम में भाई रोड़ा आता ही है। तो बस दुआ कीजिए कि हमारा काम आसान हो, आपका भी काम आसान हो, और ख़ासकर दुआ ये कीजिए कि गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल बमबारी बंद कर दे, लेबनान के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, गज़ा के अंदर और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद हो जाए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।